हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, फाइनली द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने आखिरकार इजराइल में अपना एक कैबिनेट मेंबर को भेज ही दिया है। मैं बहुत दिन से सोच रहा था, लेकिन जो सोचा था वही हो रहा है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी यूएसए के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन इस वक्त इजराइल में पहुंच चुके हैं। एंटनी ब्लिंकन पर्सनली इजराइल की सिक्योरिटी को मॉनिटर कर रहे हैं, इजराइल का साथ दे रहे हैं। और एंटनी ब्लिंकन इसके बाद ना जॉर्डन का भी दौरा करने वाले हैं। एंटनी ब्लिंकन इजराइल को जाने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था यूएसए में। उन्होंने कहा कि ये प्रेसिडेंट बाइडेन के तरफ से एक क्लियर कट मैसेज है कि यूनाइटेड स्टेट्स को इजराइल की बैकिंग मिलती है। अब इजराइल को यूनाइटेड स्टेट्स की बैकिंग की जरूरत है। यूनाइटेड स्टेट्स हर दिन, हर वक्त, हर टाइम इजराइल को बैक करता रहेगा, सपोर्ट करता रहेगा। देखो, ये जो स्टेटमेंट एंटनी ब्लिंकन ने दिया है ना, अपने आप में ये बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है। अरब वर्ल्ड में बहुत ही गुस्सा बढ़ जाएगा यूएसए को लेकर। खुद यूएसए इजराइल के सिक्योरिटी में हाथ लगा रहा है। एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल को आकर साफ साफ कर दिया है कि अगर इजराइल को वेपन्स, एम्यूनेशंस या किसी और चीज की जरूरत है तो यूनाइटेड स्टेट्स बिना किसी देरी के इजराइल की मदद करेगा। और ऑलरेडी इस इजराइल हमास के वॉर के चलते ना नेतन्याहू ने इमीडिएटली यूएसए से कुछ डेडली आर्मर्ड वेपन्स को भी ऑर्डर किया है। जल्दी वो इजराइल को भी पहुंच जाएंगे। अगर आप जियोपॉलिटिक्स को अच्छी तरह से समझते हैं ना, तो आपको ये बात जरूर मालूम होनी चाहिए कि बैरक ओबामा के टाइम पे जब ये प्रेसिडेंट थे, यूएसए और इजराइल के बीच एक एमओयू साइन हुआ था, जिसमें साफ साफ लिखा गया कि अगर इजराइल के साथ कभी भी वॉर होती है ना, अगर इजराइल को किसी चीज की जरूरत पड़ती है ना, चाहे वो मिलिटरीली ही क्यों ना हो, यूएसए बिना किसी झिझक के इजराइल को हेल्प प्रोवाइड करेगा, असिस्टेंट देगा। और आज के समय ना यूएस कांग्रेस में बातचीत हो रही है, डिबेट्स हो रही है कि इजराइल के लिए बिपार्टिसन बिल को जल्दी पास किया जाए ताकि यूएसए इजराइल को $2 बिलियन एड के तौर पर प्रोवाइड कर सके। सोचिए, $2 बिलियन यूएसए यहाँ इजराइल को एड दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, मिडिल ईस्ट रीजन में अमेरिका अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को स्पीडली इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है। स्पेशली सीरिया, इराक, मेडिटेरियन सी, रेड सी, पर्शियन गल्फ, यहाँ पर अमेरिका अपने अमेरिकन मिलिट्री ट्रूप्स को डिप्लॉय कर रहा है, हैवीली इंक्रीज कर रहा है। ये काम साल के शुरुआत में ही शुरू हो चुका था। इराक अफगानिस्तान के वॉर के बाद ना ऐसा दिख रहा था कि गाइस मानो अब अमेरिकन सोल्जर्स की प्रेजेंस स्लोली डिक्रीज हो रही है मिडिल ईस्ट में। और सीरिया बहुत हद तक पुतिन के साथ साथ चाइना की ओर अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर रहा था। सीरिया में चाइनीज इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहा था, लेकिन अभी देखते हुए कि सडनली इजराइल और हमास की जंग शुरू हो जाती है, तो ऐसा दिखता है कि हिस्ट्री दोबारा रिपीट हो रही है, दोहरा रही है। मिडिल ईस्ट एक और बार फिर वॉर के तरफ जा रहा है। अमेरिका अगेन इस रीजन में अपना प्रेजेंस को इंक्रीज कर रहा है। और देखो, यूएसए इजराइल को इतना हेल्प क्यों कर रहा है गाइस, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आनी चाहिए। मानो सीरिया, लेबनान, इराक, ईरान में कुछ भी इंसिडेंट होता है ना, तो यूएसए के तरफ से इजराइल वहां जाकर यूएसए का काम को निपटाकर वापस इजराइल को आ जाता है। इवेंचुअली यूएसए को एक कोने से दूसरे कोने तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और दूसरी चीज है टेक्नोलॉजी। इजराइल में बहुत सारे यूएसए के $multi-billion कंपनी है। इजराइल में अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर को एस्टैब्लिश किया है इन यूएस कंपनीज ने। अभी इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने भी एक तरफ से किया जा रहा है, और बहुत ही सारे रीजन है जिसकी वजह से यूएसए इजराइल को सपोर्ट करता है। साथ ही अगर आप अमेरिकन कांग्रेस में देखोगे ना, जेविश पॉलिटिशियंस आपको बहुत ही ज्यादा मेजॉरिटी में देखने को मिलेंगे कंपेयर टू अदर रिलीजियन। और ये सब देखते हुए ना यूएसए ने अपना वॉरशिप करियर को इजराइल के पास भेजा है। लेकिन साथ ही व्हाइट हाउस में ये भी डिस्कशन किया जा रहा है कि दूसरा वॉरशिप को भी यहाँ भेजने की प्लानिंग हो रही है। और देखो, यूएसए यहाँ वॉरशिप लाकर हिंट दे रहा है कि ईरान, सीरिया, जॉर्डन, कोई भी हो, अगर आपने इजराइल के खिलाफ कुछ भी स्टेप उठाने की कोशिश की है, यूएसए खामोश नहीं बैठेगा, यूएसए रिटेलिएट करेगा। अनलेस अगर कल को रशिया इस वॉर में कूद जाता है, तब सिनेरियो बहुत ही अलग हो जाएगा, डिफरेंट होगा। क्योंकि रशिया के पास आज भी ऐसे एडवांस वेपन है जो यूएसए की डिफेंस को आराम से टक्कर दे सकते हैं। रशिया इन्हें बताता नहीं, रशिया इन्हें सीक्रेटली रखता है। और मैं सोच रहा हूँ कि पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ पुतिन के दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ खिचड़ी पकड़ी होगी। इतना प्रेशर यूएसए ने पुतिन के ऊपर डाला है ना रशिया यूक्रेन वॉर में, यूक्रेन को मिलिटरीली सपोर्ट कर तो पुतिन इस कॉन्फ्लिक्ट में हाइपोथेटिकली स्पीकिंग के जरूर अपनी भड़ास निकालेंगे। और चांसेस बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि सीरिया में
आज भी रशिया का इन्फ्लुएंस बहुत ही बड़ा है। रशिया के मिलिट्री बेसेस सीरिया में मौजूद है और प्लस पॉइंट ये है कि इजराइल सीरिया में ना एयर स्ट्राइक किया है, तो रशिया का यहाँ पर भी रोल होने वाला है। रशिया इसमें जरूर ज्वाइन करेगा, लेकिन कब वो नहीं मालूम। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज आउटलेट है, इजराइल के आइडिया फोर्सेस ने पर हैवी बॉम्बिंग की है। यहाँ व्लादिमीर पुतिन ने इजराइल को धमकी दे दी है कि इजराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अगर आप ध्यान से समझोगे ना, तो पहले यूएसए इजराइल और अरब के बीच में बैलेंस रखकर बातचीत करता था, लेकिन अब यूएसए कंप्लीटली अरब को इग्नोर कर इजराइल के फेवर में बात कर रहा है। अब यहाँ रशिया क्या कर रहा है? रशिया अरब के फेवर में खड़े होने की कोशिश कर रहा है। अब देखो यहाँ कंप्लीटली सऊदी अरबिया के ऊपर डिपेंड है कि सऊदी अरबिया क्या करेगा, किस तरह का स्टैंड लेगा। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग के मोहम्मद बिन सलमान का अगर मूड बदल गया ना एक बार, ये सब देखकर, गाजा के लोगों की डेथ को देखकर, एयर स्ट्राइक को देखकर उनका अगर मूड बदल जाता है ना, मिडिल ईस्ट में यूएई को छोड़कर कतर, टर्की, जॉर्डन, इजिप्ट, ईरान मोहम्मद बिन सलमान पर अगर दबाव डालते हैं, तो हो सकता है कि मोहम्मद बिन सलमान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को इवेंचुअली कैंसिल ही कर दे या फिर बहुत सालों तक डीले कर दे, क्योंकि जीसीसी और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के अंदर डिफरेंस क्रिएट हो सकता है ये स्टेप से। अगर सऊदी अरबिया फिलिस्तीन को सपोर्ट नहीं करा तो सऊदी अरबिया को ट्रेड एंड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप पर भी नेगेटिवली इफेक्ट हो सकता है। सऊदी अरबिया को जीसीसी और ओआईसी कंट्रीज की बात नहीं मानने से बिलियंस ऑफ डॉलर्स में नुकसान हो सकता है अगर ये फिलिस्तीन के इशू को सही से हैंडल नहीं करते हैं। और रशिया टर्की के लिए तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। देन अगर मोहम्मद बिन सलमान नाराज हो गए तो जो बाइडेन को या फिर किसी अमेरिकन इलेक्टेड प्रेसिडेंट को सऊदी को समझाने के लिए एक और बार सऊदी का चक्कर भी काटना पड़ सकता है, सऊदी का चक्कर लगाना पड़ सकता है, जैसा जो बाइडेन ने लगाया था पास्ट में। पूरा ये सब सर्कस बन जाएगा गाइस। तो देखना होगा कि फ्यूचर में इसको लेकर क्या अपडेट आती है, मोहम्मद बिन सलमान का क्या रिएक्शन होता है, यूएसए इजराइल को किस तरह के वेपन्स प्रोवाइड करता है, सऊदी समेत वेरियस कंट्रीज क्या करते हैं, इसमें ईरान क्या करेगा, मेनली पुतिन अरब्स के साथ कैसा अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो वक्त ही बतलाएगा। ये जियोपॉलिटिक्स में कोई भी आपका परमानेंट फ्रेंड या एनिमी नहीं होता, सब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलते हैं। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच and God bless you all.